राजा जनमेजय अपनी राजसभा में बैठे हैं। पॉज। वह मुनि वैशंपायन से पूछते हैं, हे मुनि वैशंपायन, आपने महाभारत में कुरुवंश की कथा सुनाई थी, कृपया बताइए यह वंश पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुआ। पॉज। वैशंपायन उत्तर देते हैं, राजन सुनिए, यह आदि वंशावतरण पर्व है जहाँ देवता, अर्षि और राजवंशों का संगम हुआ था। पॉज। एक समय की बात है, हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। पॉज। वह गंगा देवी के सौंदर्य पर मोहित हो गए। पॉज। राजा शांतनु ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके सौंदर्य से तो नदी भी ठहर गई है। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पॉज। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन एक शर्त है, जो भी मैं करूंगी आप मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे। पौजा। राजा शांतनु ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं वचन देता हूँ, कभी प्रश्न नहीं करूंगा। पॉज। गंगा एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म देती है और उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती है। पॉज। 8वें पुत्र के जन्म पर शांतनु सहन नहीं कर पाते और चिल्ला उठते हैं, रुको गंगा, क्यों मेरे बच्चों को नदी में बहा देती हो। पॉज। गंगा ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यह 8वां पुत्र मैं आपके पास छोड़ जाती हूँ। यह आपके वंश का रक्षक बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। पॉज। समय बीतता है। देवव्रत अब युवा हैं और राजसभा में खड़े हैं। पॉज। वैशंपायन कहते हैं, देवव्रत आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राज सिंहासन का दावा कभी नहीं करूंगा। पॉज। भीष्म ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पिता के सुख के लिए कभी राज्य नहीं मांगूंगा। यही प्रतिज्ञा मुझे भीष्म नाम दे। पॉज। इसके बाद सत्यवती और पराशर अर्षि की कथा आती है। पॉज। नदी के किनारे सत्यवती अपनी नाव में बैठी है। पॉज। वैशंपायन कहते हैं, शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्र वीर्य हुए और विचित्र वीर्य से पहले व्यासदेव हुए, जो मछुआरिन सत्यवती और ऋषि पराशर के संयोग से जन्मे। पॉज। ऋषि पराशर ने स्नेहपूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम मानव हो लेकिन देवत्व से परिपूर्ण हो। तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो महाभारत का रचयिता बनेगा। पॉज। सत्यवती ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से ऐसा ही हो। पॉज। राजसभा में लौटकर वैशंपायन कहते हैं, इस प्रकार देवता, आर्षि और मानव वंशों के मिलन से कुरुवंश की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पर अवतरित हुई धर्म और युद्ध की वह कथा महाभारत। पॉज। राजा जनमेजय नम्र स्वर में कहते हैं, धन्य हो मुनि, आज मैं समझ सका, हमारा वंश केवल राजवंश नहीं, देववंश की भी निरंतरता है। पॉज। समाप्त। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।